गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ स्ट्रक्चर्स। आज आगे हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। अब सर बात ये आती है कि एग्जामिनर हमको क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन करता है सारे टेंसेस के यूजेस से। एग्जामिनर ये मान के चलता है कि बच्चों का बेसिक क्लियर है, उनको सारे टेंस के स्ट्रक्चर आते हैं, तो हमारे बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं उनके यूजेस से आते हैं। देखते हैं इसका फर्स्ट यूज, प्रेजेंट सिंपल टेंस का फर्स्ट यूज। हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शन। किसी की कोई हैबिट या उसका रेगुलर एक्शन बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसके कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, ही प्लेज फुटबॉल डेली। वह हमेशा फुटबॉल खेलता है। अब हमेशा फुटबॉल खेलता है तो ये क्या है, उसका एक रेगुलर एक्शन है। और जब भी हम रेगुलर एक्शन बताएंगे तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। यानी ये देखो थर्ड सब्जेक्ट जो है हमारा, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस ऐड किया है। इसका सेकंड एग्जांपल, he reads the newspaper daily। he reads the newspaper daily। वह हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो हमेशा पढ़ता है तो ये क्या हुआ, उसका एक रेगुलर एक्शन हुआ। और रेगुलर एक्शन बताने के लिए यहाँ पे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब लगाई। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। I always speak the truth। I always speak the truth। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अब तो हम हमेशा सच बोलता हूँ, यानी ये मेरी एक हैबिट है कि भाई मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो इसमें हमने कौन सा टेंस लगाया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पे हमने वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाई क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है। ऊपर वाले दोनों सब्जेक्ट थर्ड पर्सन थे, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस ऐड किया था। इसका अगला एग्जांपल, she never makes such mistakes। she never makes such mistakes। वो ऐसी गलतियां नहीं करती। अब वो ऐसी गलतियां नहीं करती है तो ये उसकी एक आदत है कि वो ऐसी गलतियां नहीं करती। तो यहाँ पर भी क्या लगाया हमने, प्रेजेंट सिंपल टेंस। सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन ने एस ऐड कर दिया। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रोहन goes to school every morning। रोहन गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। रोहन जो है वो हर मॉर्निंग को स्कूल जाता है। अब देखो रोहन सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस और एस ऐड करना होता है। तो ये क्या हुआ, रोहन का एक रेगुलर एक्शन हुआ कि भाई रोहन है जो हर मॉर्निंग स्कूल जाता है। तो जब भी हम सेंटेंस के अंदर हैबिट या फिर रेगुलर एक्शन की बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं हमने, उनमें कुछ एक वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाले में डेली, सेकंड वाले में भी डेली आ रहा है, थर्ड वाले सेंटेंस के अंदर ऑलवेज आ रहा है, फोर्थ वाले में नेवर, और फिफ्थ वाले के अंदर एवरी मॉर्निंग। ये सारे वर्ड्स जो है ये होते हैं एडवर्बियल, इनको बोलते हैं एडवर्बियल।
यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमको एग्जाम के अंदर सेंटेंस आएगा तो पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमको इनके एडवर्बियल्स पता होने चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं इनके एडवर्बियल्स, एक बार देखते हैं। फर्स्ट, डेली, ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, जनरली, frequently, sometimes, often, never, seldom। इनके अलावा ओकेशनली एक तो, और कुछ एक वर्ड जैसे एवरी, एवरी प्लस टाइम आ सकता है, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी 5 years। अब देखो ये जो रेगुलर एक्शन है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई, रेगुलर एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो एक दिन में एक बार होता है। जरूर नहीं है वो एक दिन में एक बार हो, वो एक हफ्ते में एक बार भी हो सकता है, एक साल में भी एक बार हो सकता है, और 5 साल में भी एक बार हो सकता है। तो उसको भी हम रेगुलर एक्शन ही मानेंगे। तो ये जितने भी वर्ड्स लिखाए हैं एग्जाम के अंदर सेंटेंस के पीछे ये मिलेंगे, तो अपन को प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना होगा। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमको कैसे पता चलेगा? तो 2 क्वेश्चन करते हैं इसी टेंस के अपन। मैंने बोला ही ब्लैंक visit his uncle every month। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, द लेक्चर डैश स्टार्ट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग। अब ये 2 क्वेश्चन है, इसी फॉर्म में एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। वो क्या करता है, ब्लैंक दे देता है, उसके आगे एक वर्ब दे देता है कि इस वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे आएगी। तो हमको पहचाना, हमने क्या पढ़ा, ही ब्लैंक विजिट हिज अंकल एवरी मंथ। अब मैंने बोला एवरी प्लस टाइम आए तो हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है, जैसे ये वाले। तो एवरी मंथ यानी हर महीने वो अपने अंकल से मिलने जाता है। अब देखो ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम वर्ब के पीछे क्या लगाते हैं, एस और ईएस। तो इसके पीछे क्या लगाएंगे, विजिट्स। तो ये क्या हो जाएगा, ही विजिट्स हिज अंकल एवरी मंथ। वैसे सेकेंड क्वेश्चन, द लेक्चर डैश स्टार्ट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग। जो लेक्चर होता है वो हर सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है। अब द लेक्चर सिंगुलर ही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, यानी इस स्टार्ट के पीछे हमको पीछे एस लगाना। अब सर प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब भी क्यों लगाई, क्योंकि एवरी प्लस टाइम आ गया। जब भी एवरी प्लस टाइम मिल जाए यहाँ पे तो हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब लगानी होती है। अब इसका सेकेंड यूज देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेकेंड यूजेस के अंदर ये सेकेंड यूज क्या है इसका, साइंटिफिक एंड
मैथमेटिकल फैक्ट्स, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक और मैथमेटिकल यानी गणितीय, यानी वैज्ञानिक और गणितीय तथ्य जब आते हैं सेंटेंस में, जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो अब ये कौन सी बात है, वो साइंटिफिक फैक्ट है, एक वैज्ञानिक फैक्ट है, एक वैज्ञानिक तथ्य। ये बात हमको साइंस ने बताई है। जब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाएंगे। सेकेंड एग्जांपल, हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं H2O पढ़ते हैं, यानी ये क्या है, वाटर का है। तो यानी जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। ये बात भी किसने बताई हमको, साइंस ने बताई। तो ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट हो जाएगा। तो वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी पानी जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। ये भी क्या एक साइंटिफिक फैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा एग्जांपल इसका, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, जो मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, वो लोहे को आकर्षित करती है। ये भी हमको साइंस ने बताया, तो ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट हो जाएगा। इसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब का यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल, 10 minus 2 is 8। 10 minus 2 is 8, यानी 10 में से जब 2 घटाते हैं तो 8 आता है। तो ये भी क्या है, ये क्या एक मैथमेटिकल फैक्ट है। ये बात हमको गणित में बताई है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पे इज लगाया, तो ये कौन सी हो गई, इज को हमने एज ए मेन वर्ब की तरह यहाँ पे यूज किया है। यानी जो 10 में से 8 2 घटाते हैं तो 8 बचते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। अब ये भी साइंटिफिक फैक्ट है। जो लाइट होती है उसकी जो गति होती है वो साउंड से ज्यादा होती है। तो ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब लगाई है। अब देखो, ये जितने भी वर्ब्स लगाए उनके पीछे एस लगाया हुआ है। बॉयल्स में भी ऐसे, कंटेंट्स में भी ऐसे, अट्रैक्ट्स में भी ऐसे, और ट्रेवल्स में भी एस लगाया। यानी इन सबको हमको सिंगुलर मान के यहाँ पे वर्ब लगानी है। यानी ये सारे जो है, वाटर, मैग्नेट और ये लाइट, ये सारे क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे पीछे एस लगाना है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑयल डज नॉट मिक्स इन वाटर। पानी जो ऑयल होता है वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता है। यानी यहाँ पे अपन ने नेगेटिव यूज किया सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये सिंगुलर है। इसके लिए यहाँ पे डू डज में से हमने डज लगाया, फिर नेगेटिव है तो नॉट लगाया हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। यानी जो ऑयल होता है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है। अब ये जो ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा था, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा एग्जाम्पल एक और पूछ लेता है एग्जाम में, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स थे वो साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स के थे। इनके अलावा 2 and 2 make 4,
यानी 2 और 2 कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। तो यहाँ पे 2 and 2 मेक 4। ये इसके एग्जाम्पल्स थे। अब इसका नेक्स्ट यूज देखेंगे। इसका थर्ड यूज करेंगे। थर्ड यूज क्या है इसका, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको हम सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के एग्जांपल्स देखते हैं। इसका एग्जांपल फर्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी जो सूर्य होता है वो वेस्ट के अंदर अस्त होता है। जो सूर्य होता है वो वेस्ट के अंदर अस्त होता है। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के अंदर अस्त होता है। तो ये ऐसा तो है नहीं भाई, सूर्य जो है सन है वो आज तो वेस्ट में अस्त हो रहा है, कल साउथ के अंदर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी ये चीजें ऐसे ही चलेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको कोई बदल नहीं सकता। इसका सेकंड एग्जांपल, अब इसके अंदर एग्जामिनर सेट्स की जगह राइजेस कर सकता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट हो जाएगा, फिर राइज होगा तो ईस्ट आ जाएगा पीछे, सेट होगा तो वेस्ट आ जाएगा। इसका एग्जांपल अगला लिखते हैं, द मून revolves around the अर्थ। जो मून होता है वो अर्थ का रिवॉल्व करता है, यानी चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये क्या हो, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा तो नहीं आज पृथ्वी की करेगा कल सूरज की करेगा, ये चेंजेस नहीं होगा इसके अंदर। इसका थर्ड एग्जांपल, द अर्थ revolves around the sun। जो अर्थ होती है वो सन का रिवॉल्व करती है, यानी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य की परिक्रमा लगाती है। रिवॉल्व का मतलब होता है परिक्रमा लगाना, यानी चारों ओर चक्कर लगाती है। अब ये देखो जितने भी वर्ब्स है इनके पीछे एस ऐड करा हुआ है, तो एग्जाम में हमको भी ऐसे एग्जांपल्स के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस लगाना है, क्योंकि ये सारे क्या सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस और एस लगाते हैं। तो ये था यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके आगे इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं। यूज नंबर 4, इसको बोलेंगे प्लान इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर। यानी फ्यूचर के कुछ ऐसे इवेंट जिसका टाइम पहले से ही फिक्स कर दिया है हमने, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे इसके एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे द मैच starts at 7 o'clock tomorrow। कि जो मैच है वो कल 7 बजे स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर इवेंट तो ये फ्यूचर का है भाई, कल होगा, लेकिन इसका टाइम हमने पहले से फिक्स कर दिया, इसलिए यहाँ पे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब लगाई। इसका सेकंड एग्जांपल, द प्राइम मिनिस्टर addresses the nation at 8 p.m. tomorrow।
यानी जो प्राइम मिनिस्टर है, एड्रेसेस का मतलब संबोधित करना, यानी जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे कब, कल रात को 8 बजे। अब ये भी इवेंट फ्यूचर का है, लेकिन इसका टाइम क्या हो गया, पहले से फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाया। थर्ड एग्जांपल इसका, द मूवी स्टार्ट्स 7 PM टुनाइट। भाई जो मूवी है वो आज रात को 7 बजे स्टार्ट होगी। तो इसमें भी क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे अपन बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, उसके ऊपर टाइटल आया होता है, जैसे मैक्स वगैरह चैनल आते हैं, तो उसके ऊपर कि भाई 9 बजे ये मूवी आएगी, 12 बजे ये मूवी आएगी, तो वो फ्यूचर का इवेंट ही होता है, लेकिन उसका टाइम हमने फिक्स कर दिया, तो उसमें भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। अब जैसे इसके यूजेस पढ़े अगले हमने, क्या था नेक्स्ट वाला, यूनिवर्सल ट्रुथ था एक, तो सार्वभौमिक सत्य जो कभी चेंज नहीं होते। इसके अलावा क्या था, प्लान इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के कुछ ऐसे इवेंट्स जिनका टाइम हम पहले से फिक्स कर देते हैं, तो उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब लगाते हैं। अब इसका लास्ट यूज देखते हैं को, यूजेस के अंदर इसका यूज 5th यूज है इसका, प्रोवर्बियल सेइंग्स। प्रोवर्बियल सेइंग्स का मतलब है जितने भी मुहावरे होते हैं इंग्लिश के अंदर, ज्यादातर जो प्रोवर्ब होती है इंग्लिश के अंदर उनको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल्स, barking dogs seldom bite। barking dogs seldom bite ये एक प्रोवर्ब है, जिसका मतलब क्या है, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। अब देखो यहाँ पे पता करना, एक तो प्रोवर्ब है ये, दूसरा अगर जाने इसको तो ये क्या, सेल्डम कौन से टेंस का एडवर्बियल होता है, प्रेजेंट सिंपल का, और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है, पीछे एस और ईएस नहीं लगाया। इसका सेकंड एग्जांपल, all that glitters is not gold। all that glitters is not gold, यानी हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो ये भी एक प्रोवर्ब है, इसको भी अपन कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर लिखेंगे। लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, अ बैड वर्कमैन quarrels with his tools। a bad workman quarrels with his tools। जो बैड वर्कमैन होता है वो हमेशा ये नहीं मानता कि भाई मेरी गलती थी, वो सारे दोष किसको देते हैं, अपने टूल्स को, कि भाई मैंने तो पूरी मेहनत करी थी लेकिन मेरे टूल्स ही खराब थे, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल्स थे। अगर एग्जाम में प्रोवर्ब आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमको लगाना होगा। तो ये सारे यूजेस थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।